क्या आपने गलती से जीएसटी रिफंड का आवेदन कर दिया है या फिर अभी आपका मन बदल गया है कि आपने जीएसटी का आवेदन तो कर दिया है लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं उस आवेदन को वापस ले लूं। तो स्वागत है आप सबका टैक्सेशन एंड फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी रिफंड आवेदन को कैसे हम वापस ले सकते हैं चाहे आपने किसी प्रकार की कोई भी गलती की हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज में। अब आपको यहां पे यूजर सर्विसेज में जाना है। यहां पर दोस्तों आपको माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पे एप्लीकेशन टाइप में यहां पे आपको रिफंड्स को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको फ्रॉम डेट और टू डेट, जब आपने रिफंड एप्लीकेशन सबमिट किया उस डेट को आपको अगर एग्जैक्ट याद है तो आप उसी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, उसके बीच में होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे याद नहीं है कि मैंने नवंबर के महीने में कब जीएसटी रिफंड के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया था, तो मैं यहाँ पे 1 नवंबर से लेकर कर लास्ट यहाँ पे एट प्रेजेंट डेट दिसंबर 2024 को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च पर क्लिक करूंगा। तो सर्च पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एआरआई नंबर आ गया, यहाँ पे फॉर्म नंबर आ गया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ गया रिफंड्स। और यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग यानी कि 20 नवंबर 2024 को मैंने रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट किया था और यहाँ पे स्टेटस एक्नॉलेज्ड। दोस्तों आपको करना क्या है ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको जीएसटी बारे में किसी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा है आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पर संपर्क कर सकते हो, आप हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमें 24/7 संपर्क कर सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जीएसटी किसी एक्सपर्ट के माध्यम से क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पर आप फाइल कराना चाहते हो तो आपको नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस एआरएन नंबर पर क्लिक करना है। एआरएन नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर रीजन ऑफ रिफंड, तो यहां पे रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जब मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा ज्यादा था तो मैंने उसको विड्रॉ के लिए अप्लाई किया। अब मेरा मूड बदल गया है कि नेक्स्ट मंथ मैं उसे सेट ऑफ कर लूंगा किसी अदर पेमेंट में, जिसकी वजह से मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूं। तो आपको सिंपली यहां पे विड्रॉ रिफंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आप दोस्तों यहां पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको जनरेट रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा टोटल अमाउंट में 200, तो मेरा जो 200 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट था उसी को मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अब आपको यहां पे रीजन फॉर विड्रॉइंग रिफंड एप्लीकेशन, आपको यहां पे रीजन को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन फाइल द रिफंड एप्लीकेशन बाय मिस्टेक, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग डिटेल मेंशन इन द रिफंड एप्लीकेशन, थर्ड ऑप्शन अदर प्लीज स्पेसिफाई। तो सबसे सरल और आसान इजी फर्स्ट ऑप्शन है फाइल द रिफंड एप्लीकेशन बाय मिस्टेक। मैं यहां पे इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पे मुझे कोई रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये खुद हमने बता दिया है जीएसटी डिपार्टमेंट को। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है डिक्लेरेशन में। अब यहाँ पे आपको चेकबॉक्स को चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ऑथराइज सिग्नेचर में आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है आपका नाम। अब आपको यहाँ पे प्लेस मेंशन करना है, जिस भी जगह से आप जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हो आपने उस प्लेस का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं दिल्ली या फिर पुणे। तो चलिए मैं यहाँ पे पुणे कर रहा हूं फिलहाल के लिए मेंशन। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्रीव्यू फाइल विद डीएससी, फाइल विद ईबीसी। तो सिंपली फाइल विद ईबीसी, मैं ईबीसी के माध्यम से इस रिक्वेस्ट को सबमिट करूंगा, कंफर्म करूंगा, क्योंकि ये एज अ जैसे ओटीपी की तरह काम करता है और ये आपका जो भी नंबर जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा उस पर सेंड हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे फाइल विद ईबीसी, फाइल विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ईबीसी जनरेट हो चुका है। ईबीसी कहां सेंड कर दिया गया है मैंने आपको बता दिया पहले ही, जो नंबर आपका जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उस पर आपका ईबीसी सेंड कर दिया गया। आपने ईबीसी कोड को यहां पे फिल करना है।
अब दोस्तों जैसे ही हम एबीसी कोड फिल कर देते हैं, अब आपको क्लिक करना है वेरीफाई पर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर रिफंड एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली विथड्रॉन, नो फर्दर एक्शन कैन बी टेकन ऑन दिस ARN, क्लिक ऑन ओके टू रिडायरेक्ट टू केस डिटेल फोल्डर। तो आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन GST RFD 01W, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, डेट कब आपने विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया, और रीजन क्या है जैसा कि हमने मेंशन किया था, फाइल द रिफंड एप्लीकेशन बाय मिस्टेक, और एक्शन क्या है GST RFD 01W। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और उसका जो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट है आप चाहें तो उसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक PDF जनरेट होकर के आ जाएगा एज अ रिसीप्ट। तो दोस्तों ये था वीडियो की किस तरीके से हम GST रिफंड की अगर आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।